चलो हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को फेसबुक पर स्वागत है। चलो जितना जल्दी लाइव आइए आप जितना जल्दी आप लाइव आ सकते हैं आइए। चलो आज पढ़ाएंगे आप लोगों को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी आपको हिंदी में ट्रांसलेशन देने रहेगा और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए रहेगा। क्या चीज़ में इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए रहेगा। चलते हैं तो ध्यान से समझिएगा आगे। समझ गए छोटो? रुकिए अभी हल्का, फिर आपको करवाते हैं। रुकिए। चला हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को फेसबुक पर स्वागत है। देखिए, आपको आज तो पढ़ावे करेंगे, आपको तो इंग्लिश पढ़ाना ही है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करवे करेंगे। लेकिन ओकरा से पहले एगो बात बता देते हैं जो अभी सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो है खान सर पर। इन पर खान सर पर कुछ आपको बात बता देते हैं, समझ गए? देखिए, खान सर के बारे में हल्का बात बता देते हैं। जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट या जो देशवासी हैं वो अगर कोई व्यक्ति से शिक्षा मिले तो उसे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। क्या चीज़? शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, अर्जित करना चाहिए। समझ गए? शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। लेकिन भारत के 100% में से 2% कुछ ऐसे व्यक्ति हैं अपवाद में हैं। क्या चीज़ में? अपवाद में कुछ ऐसा व्यक्ति हैं जो आप पढ़ा रहे हैं उससे नहीं, बल्कि आप में बुराइयां खोजेंगे कि क्या चीज़ इनका बुराइयां मिल जाए, कि जो इतना प्रसिद्ध हो रहे हैं उनको पैर काट लिया जाए, पंख काट लिया जाए। समझ गए? पंख काट लिया जाए। ध्यान समझिएगा। तो 2% ही कुछ ऐसा व्यक्ति हैं जो कोई व्यक्ति में बुराइयां खोजते रहते हैं कि इनका बुराई क्या चाहिए, बुराई से नीचे आएंगे कैसे। समझ गए? उसी प्रकार खान सर में एक व्यक्ति बोले कि आपका नाम क्या है, तो नाम पर इनका विवाद हुआ। समझ गए? नाम पर विवाद हुआ। जैसे में पढ़ाते रहते हैं तब कोई स्टूडेंट नहीं कहता है कि सर आपका नाम क्या है, सर आपका नाम क्या है, तो हंसी मजाक में बोल देते हैं कि हमारा ये नाम है, हमारा ये नाम है, हमारा ये नाम है। बस उसी से अपवाद शुरू हो गया। समझ गए? उसी से अपवाद शुरू हो गया कि आपका खान सर नाम है, कि अमित सिंह नाम है, कि फैजल खान नाम है। समझ गए? तो कहें कि हम नाम तब ही बताएंगे जब मेरा जो YouTube का सब्सक्राइबर 10 मिलियन हो जाएगा। 10 मिलियन जब YouTube सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम अपना नाम खुद बता देंगे, जब 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो समझ गए छोटू? इसीलिए आपसे मात्र इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप खान सर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप खान सर को सपोर्ट कीजिए। समझ गए? इसीलिए सपोर्ट कीजिए क्योंकि वो मान के चलिए, मान लेते हैं 29 साल हो रहा है। 29 साल की कम उम्र में आप कोई भी भारत के कोई भी ऐसा टैलेंटेड आदमी नहीं है कि खान सर इतना नॉलेज है, वो भी 29 साल के कम एज में। बताइए, अभी खान सर के शादी भी नहीं हुआ है। समझ गए? अभी खान सर के शादी भी नहीं हुआ है। और बताइए 29 साल के उम्र है खान सर का। उतना ही उम्र में क्या चीज़ अपना इतना क्या चीज़ बने हैं, प्रसिद्ध हो हैं। उनका नाम है GKGS। समझ गए बाबू? यानी खान GKGS रिसर्च सेंटर। समझ गए बाबू? ठीक है। चलिए, हम उतना बेसिक जानकारी आपको नहीं देना चाहते हैं। ध्यान समझिए, ये हल्का बेसिक था, आपको बता दिए हैं। समझ गए छोटू? लेकिन अब चलते हैं, अब आगे हमारा टॉपिक है क्या। समझ गए? चला तो देखा जाए, हमारा टॉपिक है कि हिंदी में दिल रहेगा ट्रांसलेशन, ओकरा इंग्लिश में बदलना है। क्या चीज़ में? इंग्लिश में बदलना है। ध्यान से देखा जाए, जैसे में आपको प्रत्येक चीज़ टेंस से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? टेंस से। समझ गए बाबू? पहला टेंस चालू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से चालू करते हैं।
पहला सवाल, आप लोग एक भजन गाते हैं। आप लोग एक भजन गाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से चालू हुआ। अगर आपको आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। समझ गए छोटू? चलो देखा जाए। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक क्या चीज स्ट्रक्चर फॉर्मूला जान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान समझिएगा, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ गए बाबू? ये आपका फॉर्मूला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका बाबू? अफर्मेटिव सेंटेंस का, कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान समझिए। सब्जेक्ट हमारा है आप लोग, तो आप लोग की मीनिंग होता है एओ, ठीक है। अब देखिए V1 या V5, तो ध्यान समझिएगा, V1 ओकरा साथे लगाएंगे जो बहुवचन ना हो, और बहुवचन के साथे क्या चलाएगा? V5 लगेगा। समझिएगा बाबू? ध्यान से समझा या नहीं? ध्यान समझिएगा। आई बी यू दे बॉयज गर्ल्स के साथ क्या चलेगा बाबू? V1, और ही से इट नेम के क्या चीज लगेगा? V5। समझ गए बाबू? कोई दिक्कत कि कोई प्रॉब्लम? ध्यान से समझिएगा। चला, तो एओ एक भजन गाते हैं, तो एओ गाना के मीनिंग सिंग, एओ सिंग एक भजन, तो ए शाम। ये लिखा गया है, इसमें PSLAM है, इसमें P और L साइलेंट रहता था, हो गया शाम। समझ गए बाबू? P और S साइलेंट रहता है, जिसके कारण क्या चीज हो गया? शाम हो गया। क्या हो गया? शाम हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन, कि आप लोग एक भजन नहीं गाते हैं। एक भजन नहीं गाते हैं। जब नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य रहे तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ गए बाबू? ये आपका क्या चीज हुआ? फार्मूला हुआ। यानी घन के आयतन जब निकालने के लिए रहता है तो फार्मूला बैठाते हैं भुजा के, उसी प्रकार आपका यह फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान से समझा। V1 छोटू सॉरी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो गया छोटू। अब ध्यान से देखा जाए, डू के का साथ लगेगा, तो आई बी यू दे बॉयज गर्ल्स के साथ क्या चलेगा? डू लगेगा। डज के का साथ लगेगा, तो ही सी इट नेम। समझ गया बाबू? ये आपका ट्रिक हो गया। ये आपका क्या चीज हो गया? हलवा। के का साथ दाल देना है, के का साथ सब्जी देना है। के का साथ दाल देना है, के का साथ सब्जी। तो आप लोग एक भजन नहीं गाते हैं। आप लोग के मीनिंग यू के साथ क्या चीज लगता है? डू। फिर लगेगा बाबू नेगेटिव है तो फिर नोट लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सॉरी डू, और फिर नहीं है तो नोट लगेगा। गाना के मीनिंग सिंग। एक भजन ना बाबू, तो ए सॉन्ग। सिंग ए एक भजन ना, तो भजन का मीनिंग होता है शाम, PSLAM। इसमें P और L शांत रहता है, साइलेंट मोड में रहता है, लेकिन PLAM शाम होता है। कोई दिक्कत? आप आगे ध्यान से समझाएं। अब ध्यान से देखा जाए तीसरा क्वेश्चन, कि क्या आप लोग भजन गाते हैं? क्या आप लोग भजन गाते हैं? ध्यान से देखा जाए, एकदम ध्यान समझिएगा। क्या लग गया, तो जहाँ क्या लगा हुआ रहे, जहाँ क्या लगा हुआ रहे तो डू या डज के आगे
कर देना है, डू या डज के कहाँ कर देना है, आगे। समझ गए बाबू, आगे। VO1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा है, मतलब ट्रांसलेशन दे रहे हैं, और उसका उधर क्या चीज़ लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर। क्या चीज़ लिख रहे हैं बाबू, स्ट्रक्चर। जैसे मैं क्वेश्चन पूछा कि क्या आप लोग भजन गाते हैं, समझ जाइए, आप लोग के साथ डू लगेगा कि डज, तो लगता है डू, तो सबसे पहले लिखना है आगे डू या डज लिखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे डू, फिर आप लोग के मीनिंग यू, तो डू यू, कोई दिक्कत। फिर लिखना है बाबू VO1 लगाइए, तो VO1 है गाना, तो गाना के मीनिंग होता है सिंग, हो गया। फिर देखिए कह रहा है कि एक भजन, तो सिंग ए शाम, सिंग ए शाम। कहेगा सर हम पागल हैं जो इसका शाम पढ़ रहे हैं, तो इसमें P और L साइलेंट मोड में रहता है, तो SAM बचा, तो शाम लिखेंगे। समझ गए बाबू, शाम बोलेंगे, लिखेंगे PSLAM, लेकिन पढ़ेंगे SAM, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखा जाए, अब अगला क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि क्या आप लोग एक भजन नहीं गाते हैं, नहीं गाते हैं, क्या आप लोग एक भजन नहीं गाते हैं। ध्यान से समझा जाए, क्या आप लोग एक भजन नहीं गाते हैं, कुछ नहीं करना है। एक स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, अगर नहीं लगा रहे तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। देखिए स्ट्रक्चर इसका, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस VO1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, समझ गए। और प्लस में प्रश्नवाचक चिन्ह, एकरों में प्लस में प्रश्नवाचक चिन्ह, समझ गए बाबू। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया, फार्मूला। यानी जैसे मैं घन के आयतन दे रहे हैं, भुजा दे रहे हैं, तो घन के आयतन कैसे निकालते हैं, तो घन के आयतन का फार्मूला लगाते हैं। उसी प्रकार क्या आप लोग एक भजन नहीं गाते हैं, इसका बनाना है, क्या आप लोग एक भजन नहीं गाते हैं। तो ध्यान से देखा जाए, कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहले क्या लगा हुआ है, तो ये तो बात हम जान गए कि आप लोग के साथ डू लगता है कि डज लगता है, तो लगता है क्या चीज़, डू, तो लिखेंगे क्या चीज़ बाबू, डू, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब कह रहा है कि आप लोग, तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के मीनिंग यू, और अगर नहीं लगा रहे तो हम नोट लगाएंगे, अगर नहीं ना रहे तो नोट नहीं लगाएंगे। ध्यान से देखा जाए, नोट। फिर VO1, तो गाना के मीनिंग सिंग, एक भजन, तो ए, और एकरा हमेशा कह रहे हैं कि एकरा में P और L साइलेंट रहता है, तो A से M हुआ। अगला क्वेश्चन बाबू रे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा, समझ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगला एग्जाम्पल में खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखा जाए, 5वां एग्जाम्पल है, क्या चीज कि आप लोग कब भजन गाते हैं। एक एग्जाम्पल और है कि आप लोग क्यों नहीं भजन गाते हैं। मतलब एग्जाम्पल आपका हुआ, एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। अब हल्का कैमरा नीचे कर देते हैं, क्योंकि नीचे आपको अब देखना है। चला, तो नीचे हो गया। अब ध्यान से देखा जाए, दो गो एग्जाम्पल लिए, क्या चीज़ लिए, दो गो एग्जाम्पल लिए। क्या चीज़, आप लोग कब भजन गाते हैं, और दूसरा में आप लोग क्यों नहीं भजन गाते हैं। तो इसका फार्मूला होगा क्या चीज़, ये समझिएगा। इसका फार्मूला आपका होगा क्या चीज़, ध्यान समझिएगा। इसका फार्मूला मात्र एगो होगा, अगर आपको याद होगा तो आप बना दीजिएगा। ध्यान समझिए, इसका फार्मूला होता है कि भाट, भाई, भेन, भेयर, हो, हाउ, समझ गए भाई। इसका साथ है, इसके साथ है डू या डज लगाइए, अब फिर सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद VO1 लिखिए, VO1 के बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखिए, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लिख दीजिए। बस यही आपका कंसेप्ट है, यही आपका फार्मूला हुआ, समझ गए। यही आपका फार्मूला हुआ आपको बनाने के लिए। तो कुछ नहीं करेंगे। आप लोग कब भजन नहीं गाते हैं, तो सबसे पहले कब के मीनिंग इसका में से कौन होता है, तब भेन, भेन मतलब होता है कब। तो लिखेंगे बाबू कि भेन, भेन के बाद कर रहा है डू या डज, तो आप लोग के साथ लगेगा डू, तो भेन डू, फिर सब्जेक्ट यू, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर नोट रहेगा तो हम नोट लगाएंगे, समझ गए, और नोट ना रहेगा तो नहीं लगाएंगे। तो एकरा में नहीं है बाबू, नहीं है तो नहीं न लगाएंगे, यानी नोट नहीं लगाएंगे। तो यू, फिर बाबू क्या चीज आ रहा है, यू के बाद लिखिए VO1, तो सिंग, क्या चीज आ रहा है, तो ए शाम,
क्या चाहिए बाबू? शाम। क्या चाहिए बाबू? शाम। कोई दिक्कत? शाम को प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखा जाए एकरा में है आप लोग क्यों नहीं भजन गाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप एकदम पॉइंट से समझिए कि आप लोग क्यों नहीं भजन गाते हैं। ठीक है बाबू, आप लोग क्यों नहीं भजन गाते हैं, तो ध्यान से समझा जाए। सबसे पहले देखेंगे कि एकरा में नहीं लगा हुआ है, क्यों भी लगा हुआ है, तो अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ते है, तो ते है कि एकरा में लगा रहता है, तो सोचेंगे कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य समझते हैं। समझ गए? चला देखा जाए। आप लोग है तो सबसे पहले बताइए क्यों की मीनिंग क्या चाहिए होगा? भाई, तो भाई लिख दिए। अब देखिए फिर है बाबू डू की डज, तो आप लोग के साथ है डू, तो भेन डू यू हो गया बाबू। फिर नहीं है तो नोट लगाएंगे, तो नोट। गाता है तो सिंग, नोट सिंग ए शाम, सिंग ए शाम। एक बार कह दिए कि एकरा में पी और एल साइलेंट है लेकिन ए से एम चालू है, यानी बोल सकते हैं। समझ गए बाबू? साइलेंट मोड और बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखा जाए ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जितना आपका क्या चाहिए बाबू? प्रोसेस है, जितना प्रोसेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जितना ट्रांसलेशन है उस सभी प्रकार पर खत्म कर दिए। ध्यान से देखा जाए, एक बार और समझा देते हैं। चलिए एक बार और समझा देते हैं। फिर है आप लोग सबसे पहले जानिए कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य समझते हैं। सबसे पहले तो ये दिमाग गठरी बांध के रख लीजिए कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे तो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य समझते हैं। फिर देखिए आप लोग एक भजन गाते हैं तो उसका फॉर्मूला उधर लिखा है। फिर यू सिंग ए सॉन्ग, समझ गए आप? ऐसे ही आपका एकदम बैक वीडियो के बैक कर कर के देखिएगा, नहीं तो यह वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा किस पर? यूट्यूब पर कराया जाएगा। 1-2 रोज में यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है बाबू, ध्यान से देखा जाए। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है छोटू, ध्यान से समझिएगा, MSCC एजुकेशन, MSCC एजुकेशन मेरा यूट्यूब चैनल के नाम है। ठीक है छोटू, चलो ध्यान से देखा जाए। तो आपका यह तो खत्म हो गया, हाई लेवल का ट्रांसलेशन था, समझ गए बाबू? अब आगे अगला वीडियो में आपको क्या चीज़ पढ़ाएंगे? अगला वीडियो में आप जितना आप जो SSC रेलवे के एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं उसमें टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ावे करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या चीज़? टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, दूरी, समय, चाल, इस सभी अभी सेशन चालू करते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो समाप्त होता है। अभी जस्ट पढ़ाएंगे टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। कोई दिक्कत बाबू? तो अगर आपको कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।